तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, अगर आप लोगों ने भी एसएससी जीडी का इस बार एग्जाम दिया है, तो आप सभी के मन में कहीं न कहीं लगातार सवाल चल रही थी रिजल्ट को लेकर कि आखिर रिजल्ट हमारा कब तक देखने को मिलेगा? कट ऑफ क्या रहेगी? मैं फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ? बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा भी है कि अभी तक फिजिकल की तैयारी भी स्टार्ट नहीं किए हुए हैं। देखिए, क्या कुछ इस बार नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी? कितने लोगों ने इस बार एग्जाम दिया? कितने लोगों ने एग्जाम इस बार स्किप भी किए? सारी जानकारी आपको एक-एक करके इस वीडियो में प्रोवाइड कराएँगे। अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि एसएसजीडी से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है या लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी को लेकर। जो रिजल्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी बताया कि रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। एक मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जो कि इंडिया टुडे का रिपोर्ट है। देखिए, आप सभी लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि आप फर्जी न्यूज़ बना रहे हो या फर्जी वीडियो बना रहे हो, फेक न्यूज़ है, मैंने कभी देखा ही नहीं। आप सभी लोगों का लगातार कमेंट आती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मैं भी न्यूज़ आपको बताता हूँ या जो भी आपको इंडिया टुडे के रिगार्डिंग या एबीपी न्यूज़ के रिगार्डिंग, आज तक के रिगार्डिंग या हिंदुस्तान टाइम्स के रिगार्डिंग, मैंने चारों का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक है? तो कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो हम तक जल्दी पहुंच जाती है और उसी के रिगार्डिंग आप लोग को शेयर भी करता हूं। ये आपको बात ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले मैं सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो शायद आप तक ये बात देरी से पहुंचे या ना ही पहुंचे, या दोनों आपके साथ हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग। 26 से 28 अगस्त के बीच आ सकता है परिणाम। सितंबर अंत से फिजिकल शुरू, यानी कहने का साफ मतलब है कि सितंबर के अंत तक आपका फिजिकल स्टार्ट कर दिया जाएगा। लगभग आपको 1 से 1.5 मंथ का समय दिया जाएगा फिजिकल के लिए, उसके बाद आप फिजिकल आपसे ले लिया जाएगा। आप एक एक करके सारा खबर पढ़ेंगे और आपको एक एक करके बात समझाएंगे। नई दिल्ली से खबर है, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की ओर से आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 के परिणामों को लेकर परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का इन लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आयोग से जुड़े, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके सारा कुछ समझाता हूँ ताकि आपको एक समझ में आए, ठीक है? हाईलाइट, ठीक है। खत्म होने जा रहा है। आयोग से जुड़े सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट से मिल रही ताज़ा जानकारी के अनुसार परीक्षा का परिणाम अगस्त महीने की 26 से 28 तारीख के बीच आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यानी कि कहने का साफ मतलब है कि आपका जो रिजल्ट है रक्षाबंधन के करीब आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? वहीं अगर बात करेंगे इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कुल 25,427 रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगर बात करेंगे आगे, जिसके लिए देश भर से कुल 48,83,000 करीब में ऑनलाइन पंजीकरण कराया था। आयोग 27 से लेकर 30 मई तक यानी कि लगभग 1 मंथ तक चलने वाली इस परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सुचारू रूप से संचालन किया गया था, जिसमें 25 लाख के अप्रॉक्सीमेट टोटल कैंडिडेट भाग भी लिए थे। आगे बात करेंगे, इसमें 0.25 यानी कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी रखा गया था, जिसके कारण परीक्षा समाप्त होने के बाद 15 जून को प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई थी, ठीक है? जिस पर आपत्तियां निस्तारण के बाद अंतिम परिणाम तैयार किए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। परिणाम घोषित होने के साथ ही आयोग अगले चरण की रूपरेखा को अंतिम रूप देगा और लिखित परीक्षा के बाद सफल घोषित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट, यानी आप कह सकते हैं पेट भी बोल सकते हैं, सितंबर के अंतिम सप्ताह में मैदान में उतार दिया जाएगा। ऐसे में आयोग ने सभी योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि बिना समय गंवाए अपने फिजिकल परीक्षा के लिए नियमित दौड़ और फिटनेस की तैयारी में तेजी लाएं ताकि वे निर्धारित मानों को पूरा कर सकें। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा, ये बातें सारी आपको समझ में आ चुकी है कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, अखबार या न्यूज़ आर्टिकल आपको क्या समझाना चाहता है, ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर समरी आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर समरी क्या है, समरी एक ही बात है कि आपको सितंबर के लास्ट तक आपका जो स्टार्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर आप लिखा है सितंबर के लास्ट में आपका फिजिकल और अगस्त के लास्ट तक आपका जो कि है मेडिकल कर रहे हैं, प्री का आपका रिजल्ट आ जाएगा। आगे बात करते हैं और बात कट ऑफ के रिगार्डिंग करने वाले हैं, क्योंकि जो मैं आपको वादा किया हूं कि कट ऑफ के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती रहती है रिजल्ट के रिगार्डिंग, उस सभी का मैं आपको इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। ये आपकी वैकेंसी डिटेल देखने को मिल गई है, यानी कि जीडी में टोटल 23,000 वैकेंसी निकाली गई थी लगभग, और फीमेल के लिए 2,000 और टोटल 25,487 टोटल इस बार वैकेंसी निकाली गई है। आगे बात करेंगे जो कि है फोर्स वाइज वैकेंसी डिटेल को लेकर। देखिए, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट पिछले वीडियो में हमें कमेंट किया था कि आखिर फोर्स वाइज क्या कुछ वैकेंसी है, इसका भी जानकारी दीजिए। मैंने पिछले बार स्लाइड में इसको ऐड नहीं किया था, लेकिन इस बार स्लाइड में ऐड कर लिया हूँ। देखिए, अगर बीएसएफ की बात करेंगे मेल में तो 524,
फीमेल में 92 यानी कि 92। वहीं अगर बात करेंगे CICF मेल 13,135, फीमेल के लिए 1460 यानी कि 1460। CRPF मेल की बात करेंगे तो 5366 यानी 5366। वहीं अगर बात करेंगे CRPF फीमेल की बात करेंगे तो 124 यानी कि 124। ये सारा कुछ इस बार डाटा आपको देखने को मिला है। एक अगर आप सारा डाटा देख सकते हैं, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बन पा रहा है, आपकी कैटेगरी और स्टेट क्या है, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अब आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और फॉर रिटन एग्जाम को लेकर। देखिए इसमें टोटल 60 मिनट का आपको समय दिया गया था, साथ ही साथ 80 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 160 मार्क्स के थे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 2 मार्क्स निर्धारित इस बार किए गए थे। आगे बात करते हैं जो कि है सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन को लेकर। देखिए पार्ट ए की बात करेंगे, जो रीजनिंग 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जनरल जीके जीएस से 20 क्वेश्चन थे, मैथ से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग या सॉरी इंग्लिश या हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आगे बात करते हैं, देखिए सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। अगर रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग इजी रही है, मैथ की बात करेंगे मैथ का मॉडरेट टू हार्ड रहा लेवल, जीके जीएस मॉडरेट रही है, हिंदी या इंग्लिश की बात करेंगे तो मॉडरेट रही है। या अगर बात करेंगे हिंदी इंग्लिश में कौन हार्ड रही है, तो मैं बोलूँगा हिंदी हार्ड रही है। यह मेरा कहना नहीं है, आप सभी का ही कहना है। आप सभी लोगों ने जैसे जैसे हमें कमेंट किया या रिव्यू दिया, गूगल फॉर्म भरा था या कमेंट के जरिए या टेलीग्राम के जरिए आप लोगों ने बताया, उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो स्टेप 1 में आपका रिटन एग्जाम, स्टेप 2 में फिजिकल, स्टेप 3 में मेडिकल और थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला रहेगा। ये सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं पेट को लेकर, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या कुछ क्राइटेरिया इस बार देखने को मिलेगी। मेल फीमेल दोनों के बारे में बताने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं दिया है कि मैं सिर्फ मेल के लिए बता रहा हूँ या सिर्फ फीमेल के लिए, मैं दोनों का साथ साथ कंसीडर करते जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मेल की बात करेंगे तो जनरल में आपको 100 हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 से 50 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है। वही रनिंग की बात करेंगे तो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में तय करनी होगी दूरी। मेल की एसटी की बात करेंगे तो 162 सेंटीमीटर, चेस्ट 86 से 81, बाकी रनिंग आप सभी को लगभग समान रहेगी, SC ST OBC ईवर सभी का। फीमेल के लिए बात करेंगे तो हाइट 157 और ST के लिए हाइट 150 यानी कि 150 के करीब में। चेस्ट के कोई क्राइटेरिया नहीं है दोनों में। रनिंग की बात करेंगे तो रनिंग 1600 मीटर का रनिंग आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, नहीं 8 मिनट 8.5 मिनट या अप्रॉक्स 9 मिनट आप लेकर चल सकते हो, कंप्लीट करनी होगी। अब बात करते हैं शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो होगा बाबा, नॉर्मलाइजेशन बिना हुए तो कोई काम चलेगा नहीं, चाहे वो SSC के एग्जाम दे रहे हो या रेलवे के एग्जाम दे रहे हो। नॉर्मलाइजेशन बिना SSC कहाँ अधूरी है, तो नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मिलेगा ये आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, जितना भी आप शिफ्ट देख रहे हो सारा कुछ आपके हार्ड शिफ्ट हैं, ठीक है, ये भी आपके हार्ड शिफ्ट ही है, ये भी आपके हार्ड शिफ्ट है और ये भी आपके हार्ड शिफ्ट है। अगर हार्ड शिफ्ट की बात करें कि हार्ड शिफ्ट में कितना नंबर बनेंगे, तो हार्ड शिफ्ट की बात करेंगे लगभग 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं। क्या मैं बोला, 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं, 15 नंबर में नहीं बोला, 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यान देने वाली बात है, ये आपके जोन पर निर्भर करती है, आप किस स्टेट से फॉर्म भरे थे और आपका उस स्टेट में कितना वैकेंसी है, कितने लोगों ने वहाँ प्रेजेंटिंग दिखाया, इस पर भी निर्भर करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेवल एग्जाम लेवल पर निर्भर करती है, सभी कुछ पर नॉर्मलाइजेशन निर्भर करती है, ये आपको ध्यान देने की बात है। आगे बात करते हैं, अगर आप कोई और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह SSC का, GD का हो, CGL हो, रेलवे हो या किसी भी अदर स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करते हो, ये कुछ बुक आपको नीचे टैग कर दिया गया, वहाँ मंगा सकते हो। फ्लिपकार्ट पर भी सेल लगा हुआ है, फ्री डिलीवरी हो जाएगी, तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो मंगा सकते हो। आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको सारा किताब देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक पर आप अगर लगाते हो मॉक टेस्ट और सब्सक्रिप्शन खत्म हो रखा है, तो वहाँ से भी मेरा कूपन कोड HOOD यूज कर HOOD, ये देखिए HOOD 12 यूज कर आप मंगा सकते हो, वहाँ से भी आप मंगा सकते हो, सॉरी टेस्ट मार सकते हो, ठीक है। और अगर आप हमारा 600 या 700 का एक आता है सेट टेस्ट, जो कि टोटल लाइफ टाइम लगभग 3 साल या 4 साल का वैलिडिटी के साथ वो आती है, तो अभी आप परचेस कर सकते हो। आगे बात करते हैं, ये हार्ड शिफ्ट है, ये सॉरी ये मॉडरेट शिफ्ट है, मॉडरेट शिफ्ट है और ये भी मॉडरेट शिफ्ट है। इसमें लगभग आपको मैं बात करूँ, और ये ईजी शिफ्ट है। इजी शिफ्ट में नंबर घटेंगे, मैं आपको पहले बता दिया। मॉडरेट शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, 1 से लेकर 8 नंबर तक इसमें बढ़ सकते हैं, जितने भी मॉडरेट शिफ्ट है 1 से लेकर 8 नंबर तक, और इसमें भी 1 से लेकर 8 नंबर तक आपको नंबर बढ़ेगी। बाकी इजी शिफ्ट में आपके नंबर कुछ ना कुछ घटेंगे, चाहे वो 1 नंबर घटे 2 नंबर घटे, बुरा नहीं मानना, जो सच है मैं आपको बता देता हूँ। आगे बात करते हैं कैटेगरी रिगार्डिंग। देखिए आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, युवा से 110, OBC 108, EWS 106, SC 100, ST 95। अरुणाचल प्रदेश युवा 95, OBC 93, EWS 91,
SC 88, ST 85, UR असम से 102, OBC 100, EWS 98, SC 95, ST 90। बिहार की बात करेंगे तो UR 120, OBC 118, EWS 116, SC 112, ST 108। छत्तीसगढ़ UR 105, OBC 103, EWS 101, SC 98, ST 94। गोवा UR से 90, OBC 88, EWS 86, SC 84 और ST 80 करीब में अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं, यहाँ पर आप सेफ हो। इसी प्रकार से आप सारा स्टेट का आप कट ऑफ देख सकते हो, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट थोड़ा सा 1-2 नंबर कम प्लस माइनस करा सकते हो। बाकी इतना के अप्रॉक्स में आपके स्कोर बनने वाले हैं। कोई भी अगर डाउट हो तो ये आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हो। मिलते हैं कोई तो फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।